नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों भविष्यवक्ताओं की दुनिया में एक नाम लोगों की जुबान पर है और जो कि भविष्यवाणी करने का सिलसिला आप भी जानते हैं कि सदियों से चला आ रहा है और जिस कारण दुनिया में एक से बढ़कर एक बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं। और इसी कड़ी में एक नाम ऐसा है जिन्हें ब्रिटेन का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। नाम है क्रेग हैमिल्टन पार्कर। पेशे से एक वैदिक ज्योतिष है और अपनी साइकिक प्रेडिक्शंस के चलते दुनिया भर में फेमस है। इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है। 2020 से सोचिए भारत के संदर्भ में की गई इनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर हमेशा से खरी उतरी है। बैक टू बैक पीएम मोदी की सत्ता से लेकर इंडिया को पुनः भारत पुकारा जाना और भारत की बढ़ती ग्रोथ, इन सब की तस्वीर क्रेग हैमिल्टन पार्कर पहले ही दिखा चुके हैं। और अब जब सोचिए वेनेजुएला के बाद ईरान पर अमेरिका अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश में है, तो ऐसे में इस साल को लेकर आखिरकार क्रेग हैमिल्टन पार्कर की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं, जो विशेषकर अमेरिका को लेकर है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। वेनेजुएला के बाद ईरान का नंबर। ईरान में अशांति, अमेरिका गुनहगार। मौत के बीच सत्य से धोती भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2026 की शुरुआत में अमेरिका की दादागिरी और विस्तारवादी सोच उस समय देखने को मिली जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिकी जेल में डाल दिया गया। नार्को टेररिज्म की साजिश का इल्जाम लगाया गया है। दिखाने के लिए देखिए डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है, लेकिन ट्रंप की बयानबाजी ने खुद को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति करार दिया है। साफ बोल चुके हैं कि जब तक कि वेनेजुएला में एक सुरक्षित, उचित और समझदारी से सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाती, तब तक मुल्क पर खुद का कंट्रोल रखेंगे। वहीं ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात भी कह चुके हैं और जिस पर दो टूक में ग्रीनलैंड के पीएम बोल चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की बजाय डेनमार्क को ही चुनेगा। और हम सभी जानते हैं कि डेनमार्क ऑलरेडी नाटो कंट्रीज में है। और इन सब की भी सोचिए अमेरिका इस जुगाड़ में है कि जैसे तैसे ईरान में तख्ता पलट कर पाए। इस वक्त ईरान में हो रही हिंसक प्रदर्शन से मुल्क दंगों की आग में जल रहा है और इसी आग में घी डालने का काम ट्रंप ने किया है, ये बोलकर कि अमेरिका से मदद आ रही है। ईरानी सरकार खेमेनी के खिलाफ मुल्क का आवाम जो युवा सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या सोचिए 2000 के पार पहुंच चुकी है और ईरान में बीते आंकड़े बताते हैं कि 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या भी कर दी गई है, फांसी भी दी गई है। 26 की शुरुआत को अभी सोचिए 2 हफ्ते ही बीते हैं और इन 2 हफ्तों में लोगों के मरने का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर क्रेग हैमिल्टन पार्कर अपनी भविष्यवाणी में दिखा रहे हैं। इस साल को लेकर क्रेग हैमिल्टन की जो भविष्यवाणियों में पिछले साल की तुलना में ज्यादा मौतें हैं। उनका ये साफ कहना है कि आर्थिक रूप से चीन गिरेगा, ज्वालामुखी फटेगी, पानी के अंदर से विनाश का एक बम फटेगा, सीक्रेट वेपन्स टेस्ट होंगे, गैस रिसाव होगा, बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स होंगे दुनिया में और कई देशों में इकोनॉमिक क्रैशेस होंगी। और जितनी जिंदगियां क्रेग हैमिल्टन कहते हैं कि 2025 में नहीं गई, उससे कहीं ज्यादा मौतों की सुनामी 2026 में यानी कि इस साल देखने को मिलेगी। उसके पीछे का कारण वो बताते हैं प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, गोला बारूद, सूखा, महामारी, ये सब। धर्म के नाम पर दुनिया भर में दंगे भड़केंगे। क्रेग हैमिल्टन का ये भी कहना है भाईचारे की भावना को भूलकर रूह कपा देने वाली निर्मम हत्याओं की घटनाएं सामने आएंगी दुनिया भर से। थाई तमिल महीने से आतंकवादियों का एक अलग अलग तरीके से आतंक देखने को मिलेगा। ऑयल डिप्लोमेसी विश्व जगत में भय का माहौल, डर का माहौल बनाकर रखेगी। इसी के चलते कई मुल्कों के बीच जंग के हालात साफ देखने को मिलेंगे। तो सोचिए पहली दफा ब्रिटेन के क्रेग हैमिल्टन, जो कि ब्रिटिश भविष्यवक्ता कहे जाते हैं, उन्होंने ऑयल डिप्लोमेसी को खतरा बताकर जंग के होने की बात कही और उनका ये इशारा साफ साफ अमेरिका की तरफ है। क्योंकि देखिए वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने जो किया उसके पीछे का कारण ऑयल है, आप भी जानते हैं। ईरान के साथ भी अमेरिका की भिड़ंत तेल के चक्कर में है। बहरहाल देखिए भारत को लेकर इसी ब्रिटिश भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी है काफी अचंभित करने वाली है। भविष्यवाणी ये कहती है भारत के संदर्भ में क्रेग हैमिल्टन की कि आने वाले समय में चाइना को भारत ओवरटेक कर लेगा। चीन की बढ़ती दादागिरी पर अंकुश लगाने में मोदी सरकार कामयाब होती हुई दिखेगी। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव रहेगा और फिर धीरे धीरे चीन का पतन होना शुरू हो जाएगा।
और इतना ही नहीं सोचे, अपने एक बकायदा वीडियो में जो कि उनके पेज पर अवेलेबल है, उसमें क्रेग हैमिल्टन दावा करते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र करते कहते हैं कि इन दो देशों में आंतरिक कलह, प्राकृतिक आपदा का कहर, आर्थिक नुकसान इस कदर होगा कि ये देश खुद से भारत में विलय होने की भीख मांगेंगे और यहीं से भारत की सीमाओं का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में क्रेग हैमिल्टन ने म्यांमार का नाम भी लिया है। उनका साफ कहना है कि म्यांमार में माइग्रेशन क्राइसिस और गृह युद्ध के चलते ये देश खुद की डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए भारत से सुरक्षा मांगेगा। इन सब के बीच वियतनाम और कंबोडिया, इन दो देशों के साथ भारत के व्यापार में एक नई मजबूती आएगी जो हिंदुत्व के रंग को और भी ज्यादा गहरा करेगी। हालांकि देखिए, पाकिस्तान को लेकर क्रेग हैमिल्टन ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का जिक्र किया है। वो ये तक कहते हैं कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत कुछ साल बाद भारत में दिखेगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि चाइना और नेपाल, इन दो देशों में आध्यात्मिक तीव्रता वाले भूकंप आएंगे जो अतीत में नहीं दिखे होंगे और भूकंप के इन्हीं झटकों के चलते हिमाचल क्षेत्र में कंपन पैदा होगी और उसी से एक बार पुनः भारत की धरातल पर लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के दर्शन होंगे। और जैसे जैसे सरस्वती नदी के बहने का दायरा बढ़ता चला जाएगा, विश्व पटल पर बतौर विश्व गुरु भारत खुद को स्थापित कर पाएगा। यही समय भारत का एक असल स्वर्णिम काल साबित होगा और आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया के माथे का झूमर बन जाएगा। ऐसा सब कुछ कहना है क्रेग हैमिल्टन पार्कर का और ये सारी बातें उन्हीं के पेज पे, उनके YouTube पेज पर अवेलेबल है। तो देखिए, ये सारी बातें जिसे आप दावे भी कह सकते हैं, जिसे आप भविष्यवाणी के चश्मे से भी देख सकते हैं। और ब्रिटिश भविष्यवक्ता क्रेग हैमिल्टन द्वारा उनके इन वीडियो में जो चीजें कही गई हैं, इसे विस्तार से जानने के लिए आप उनके पेज पे जाके अच्छे से सुन सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी इन भविष्यवाणियों में, उनके इन दावों में आपको इस वक्त अभी की परिस्थिति को देखते हुए कितनी हकीकत नजर आती है, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर।